बस इतना करना चाहिए, हमारे प्रपंच के साथ प्रभु घुल मिल जाने चाहिए। यानी हमारी लौकिकता में भगवान न हो, पर प्रभु की अलौकिकता में हमारी लौकिकता मिल जाए। लौकिकता में भगवान को मिलाने का अर्थ है आज मुझे ढोकला खाना है, बस ठाकुर जी को ढोकला का बना दो। ये बहुत सामान्य वस्तु है, पर प्रभु क्या रोकने के लिए इच्छित है? सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, प्रगट में मार्ग रीत दिखाई। सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, इसलिए श्री आचार्य चरणों ने सेवा की रीत और सेवा की प्रीत दोनों ब्रज भक्तों की रखी। उसे खोजते रहो, ब्रज भक्तों ने कैसे लाला को रिझाया था, कैसे लाला को प्रसन्न किया था। परंतु हाँ, आपके आराध्य इष्ट हैं, उससे आपका मन का लगाव होना चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगी, हमारे घर में इतनी दौड़ धूप न करोगे तो चलेगा। परंतु आप अपने भगवत स्वरूप में इतना प्रेम करना, भगवदासक्ति निरोधा। कृष्णदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। कृष्ण दरस सौट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सौट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सौट की। बड़ा सुंदर दृश्य है। यमुना जी के तट पर जल भरने के लिए गोपीजन पधारे हुए हैं। और उधर से हमारे कन्हैया गैया को पानी पिलाने के लिए पधार रहे हैं। दोनों की नजरें एक हुई। कृष्ण दरस सौट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सौट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सौट की। बार बार पनघट चली आवती, बार बार पनघट चली आवत, सिर जमुना जल मट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सौट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सौट की। क्या कर रही है ग्वालिनी? मन मोहन को रूप सुधानी री, मन मोहन को रूप सुधा निधि, पीबत प्रेम रस घट की, पीवत प्रेम रस घट की। ग्वालिनी, कृष्ण दरस सौट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सौट की। आंखों के प्यालों से कृष्ण रस को पीने लगी। इस ग्वालिनी का नाम है राधिका।
कृष्ण दास धन धन्य राधिका, कृष्ण दास धन्य धन्य राधिका, कृष्ण दास धन धन्य राधिका, कृष्ण दास धन धन्य राधिका, लोक लाज सब पटकी पटकी ग्वाली, कृष्ण तरस सोवत की ग्वालिन, कृष्ण तरस कोट की, कृष्ण तरस कोट की। प्रभु में जब आसक्ति हो जाती है तो और कुछ मन में अच्छा नहीं लगता। भगवान स्वयं उसके प्रपंच में खेलने पधारते हैं। अस्य अनुशयनम, अपनी पूरी भगवत लीला के साथ भगवान वहां खेलने पधारते हैं। यह कोई भविष्य का भूतकाल की बात नहीं है। आज भी हमारे ठाकुर जी हमारे घर में लीला सहित आनंद का दान देते। और इससे आगे भी निरोध की एक और बड़ी सुंदर व्याख्या दी। स्वस्वरूप विस्मृति पूर्विका भक्ता शक्तिर भगवता निरोधा। भक्त तो भगवान में खो जाए पर भगवान भी भक्त में खो जाते हैं, खुद अपने को भूल जाते हैं। दशम स्कंद की लीला में आपको मिलेगा भगवान का भक्तों में निरोध। मैं उनके बिना कुछ नहीं जानता हूं और वे मेरे बिना कुछ नहीं जानते। ऐसा होता प्रोत भक्त और भगवान का संबंध हो जाता है। भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं। श्याम लग्यो संग डोरे माई मेरे, श्याम लगो संग डोल, माई मेरे श्याम लगो संग डोल। अरे ओ यशोदा मैया, तेरा कन्हैया मेरे पीछे पीछे आता है। कहाँ तो हम भगवान के पीछे पीछे दौड़ते और तो भी उसकी झलक नहीं दिखती। गीत जाऊं उतारो ही आवे, जित जाऊं तित आढ़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले, बिना बुलायो बोले। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोरे, माई मेरे श्याम लगो संग डोल। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आता है। जित जाऊं मैं नहीं बोलती हूँ तो बार बार मुझसे बोलने के लिए बाध्य कर देता है। बिना बोला बोले रे। और कन्हैया क्या करता है? कुंभन दास प्रभु लगो वर
हंस हंस घूंघट खोले, माई मेरे हंस हंस घूंघट खोले, श्याम लगो संग डोले। माई मेरो श्याम लगो संग डोले। माई बार बार मैं घूमटा निकाल लेती हूँ ऐसा तो खोल देता है। ये प्रभु का निरोध है कि, और ये सच्ची बात है। आपके ठाकुर जी, आपके श्याम बार बार उसे छोड़कर बाहर भगते रहोगे तो नाराज हो जाएंगे। प्रभु को अच्छा नहीं लगता कि मेरा सेवक मुझे छोड़कर जाए। प्रभु की एक ही प्रसन्नता है, सेवक मेरे सानिध्य में रहे, मेरी सेवा करता रहे। प्रभु भी, हमारे ठाकुर जी भक्त में निरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी यह निरोध लीला आप यहाँ दशम स्कंद में सुनोगे। दशम स्कंद में प्रातः काल ही महाराज श्री ने बताया था उत्तरार्ध और पूर्वार्ध ऐसे दो इसके विभाग हैं। पूर्वार्ध में प्रभु की अलौकिक लीला है और उत्तरार्ध में प्रभु ने लोक में पधार कर लौकिक रूप से जो निरोध किया उसकी लीला है। 90 अध्यायों में लीला है। 3 अध्याय जैसे प्रक्षिप्त हैं। चतुर्विश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री महाप्रभु जी ने 9वें स्कंद के 5 प्रकरण विभाग दिखाए हैं। चतुर्विश्च पहला जन्म प्रकरण 4 अध्यायों का है। और चारों ही अध्यायों में चतुर्मूर्तिर हरिर जाता। भगवान ने अपने पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप के साथ 4 व्यूहों का प्रागट्य भी किया जो लीला में सहयोगी हैं। वासुदेव व्यू, संकर्षण व्यू, प्रद्युम्न व्यू और अनिरुद्ध व्यू। दशम स्कंद जन्म प्रकरण के पहले अध्याय में भगवान स्वयं भी विराजमान है और प्रभु का वासुदेव अंश भी विराजमान है। ऐसे तो उनका प्रागट्य हमारे टीकाकारों के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ नंद बाबा के घर में हुआ है। परंतु उसकी लीला तो कभी भी हो सकती है।
भगवान ने अपने वासुदेव स्वरूप से 3 प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए अवतार धारण करने का संकल्प प्रथम अध्याय में किया है। भूमि माता को कंसादि से दुख हुआ था, देवकी माता को कंसादि से दुख हुआ था, काल से दुख हुआ था और अज्ञान से यादवों को दुख हुआ था। भक्तानां दुःखनाशाय कृष्णावतरणं मदम्। भक्तों का परिताप प्रभु सहन नहीं कर सकते। आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या आदि दैविक हो, तीनों प्रकार का परिताप प्रभु सहन नहीं कर सकते, अतः स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं। पहले अध्याय में प्रागट्य का हेतु दिखाया गया है। दूसरे अध्याय में संकर्षण प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। तृतीय अध्याय में प्रद्युम्न भगवान का प्राद्युम्न भाव हुआ है। और जब प्रभु कारागृह छोड़कर पधारते हैं तब अनिरुद्ध प्रभु का प्राकट्य चौथे अध्याय में दिखाया गया है। परीक्षित राजा ने